नमस्कार, आदाब। मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाली पार्टी के बारे में आखिर सबके साथ मुस्लिम कहां खड़ा है और देश की सबसे बड़ी पार्टी में देश के बड़े तबके की रहनुमाई आखिर कौन कर रहा है। दरअसल 2014 में मोदी और अमित शाह के सियासी युग की जो शुरुआत हुई है उसमें एक समुदाय यानी कि मुस्लिमों की नुमाइंदगी कम होती जा रही है। आजाद भारत का पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था। तब देश की कुल आबादी में मुसलमानों की भागीदारी 10% थी। उस वक्त लोकसभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व 4% था। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त देश में मुस्लिमों की आबादी 15% तक आंकी गई, यानी पहले चुनाव की तुलना में जनसंख्या 5% तक बढ़ी। लेकिन इस दौरान लोकसभा में उनकी भागीदारी सिर्फ 0.9% बढ़ी। फिलहाल लोकसभा में मात्र 4.9% मुस्लिम सांसद हैं। देश के कुल 28 राज्यपालों में से सिर्फ एक राज्यपाल यानी कि आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम हैं, जिन्हें केरल के कमान सौंपी गई है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक मुस्लिम नहीं है। केंद्र सरकार के पास कुल 87 सचिव हैं, जिनमें से केवल 2 मुसलमान हैं। देश के 11 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य में भाजपा ने एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया है। यूपी के 52 मंत्रियों में कैबिनेट में सिर्फ दानिश आजाद को जगह मिली है। असम में मुसलमानों की आबादी 28% से ज्यादा है, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में चल रही सरकार ने एक भी मुसलमानों को मंत्री परिषद में रखना गवारा मंजूर नहीं किया। गुजरात में 9% मुसलमान हैं, वहां भाजपा की सरकार है। कुल 23 मंत्री हैं, लेकिन कैबिनेट में एक भी मुसलमान की जगह नहीं दी गई है। यही हाल कर्नाटक का भी है। वहां 11% मुसलमान हैं, भाजपा की वहां भी सरकार है। 29 मंत्री हैं, लेकिन एक अदद मुसलमान के नाम पर मंत्री नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 1.25 अरब से भी ज्यादा आंकी जा रही है। उसमें तकरीबन 25 करोड़ मुस्लिम आबादी आंकी जा रही है, यानी कि हर 7वां शख्स मुस्लिम है। लेकिन देश के एक भी राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी 76 सदस्यों के मंत्रिमंडल से सरकार चला रही है। एक भी मेंबर मुस्लिम नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिला लिया जाए तो बीजेपी के पास कुल 384 सांसद हैं, लेकिन एक अदद मुस्लिम सांसद नहीं है। पूरे मुल्क में बीजेपी के पास 1379 विधायक हैं, लेकिन उनमें से एक भी मुसलमान विधायक नहीं है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 7 मुसलमानों को टिकट दिया था और 2019 में 6 मुसलमानों को टिकट दिया। इन दोनों ही चुनावों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं पाया था, लेकिन बीजेपी फिर भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही थी। देश के सबसे बड़े राज्य वाले उत्तर प्रदेश में हर 5वां शख्स मुस्लिम मिलता है। लगातार 2 बार बीजेपी ने सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक बार भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। देश के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी का एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। धीरे धीरे मुस्लिम हाशिए पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2014 के बाद अमित शाह की रणनीति और मोदी के चेहरे ने मुसलमानों को के नाम पर होने वाली सियासी पार्टियों को बिल्कुल बद से बदतर सियासत के आखिरी पायदान पर लाके खड़ा कर दिया। 2014 के बाद भाजपा उन मुस्लिम बाहुल सीटों को भी जीतने में कामयाब हुई जिसके बारे में राजनीतिक पंडितों ने कभी सोचा भी नहीं था। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा था। बावजूद पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर
जहां मुस्लिमों वोटों का प्रतिशत ठीक ठाक रहा था, उत्तर प्रदेश में कुल 82 ऐसी विधायक की सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटों की आबादी 1/3 है। 2017 के चुनाव में भाजपा ने 82 में से 62 सीटों को जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। हाल में हुए रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा को शानदार जीत मिली। रामपुर में करीब 50% आबादी मुसलमानों की है। आजमगढ़ में मुस्लिम यादवों की आबादी 40% से भी ज्यादा आंकी जा रही है। इसलिए सवाल यह है कि क्या यही है बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? और उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक जाति, समुदाय, धर्मवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर चुनाव होता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बड़े तबके को नजरअंदाज कर बीजेपी का जो फार्मूला है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हो पाएगा? क्योंकि एक देश की एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। अगर मुस्लिम तबके की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होगा तो आखिर उनकी फरियाद को कौन सुनेगा? इसलिए हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर हमारा आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, आदाब अर्ज़।